हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ और इसका अंत 1945 में हुआ। यह 6 वर्षों तक चला और इसमें लगभग 61 देशों ने भाग लिया। अब बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों। इसका सबसे पहला कारण है साम्राज्यवाद। ब्रिटेन और फ्रांस ने दुनिया भर के देशों पर कब्जा कर रखा था और वहाँ से वो खूब पैसा कमा रहे थे। इसी की देखो देख दूसरे देशों ने भी ये करने का सोचा। इस होड़ में दो देश और शामिल हो गए। पहला था जर्मनी, दूसरा था जापान। और इस प्रकार इन चारों देशों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन ज़्यादा देशों पर कब्जा करेगा और कौन ज़्यादा ताकतवर है। द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा कारण था जर्मनी के साथ वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीज थे ना, वो वर्साई की संधि ने ही बो दिए थे। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने जिस प्रकार का व्यवहार जर्मनी के साथ किया था, उसे जर्मनी या जर्मनी के लोग भूल नहीं पाए थे और उन्हें जबरदस्ती इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, जिससे उन्हें अपने सभी संसाधनों आदि जगह और अपनी सेनाओं और अपने इलाकों से हाथ धोना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध का सारा बोझ जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था। वर्साई की संधि के कारण जर्मनी का बहुत सा इलाका ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने आपस में बांटकर अपने देशों में बांट दिया था, कुछ देशों में बांट दिया था। इसके अलावा जर्मनी की सैनिक शक्ति को कम कर दिया गया। इसलिए जर्मन लोग वर्साई की संधि को अपने पैर का कलंक मानते थे। जर्मन लोग ब्रिटेन, अमेरिका के प्रति और फ्रांस के प्रति बड़े गुस्से में थे, जिसका फ़ायदा हिटलर ने उठाया। इसके अलावा अगला कारण था कि तानाशाही शक्तियों का उदय। यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सी तानाशाही शक्तियों का उदय हो चुका था। इसी प्रकार इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाही बने। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया ताकि एक दूसरे को दूसरे देश समझा सके और दोबारा युद्ध ना हो। परंतु जापान बहुत से देशों पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले चाइना के मंचूरिया पर हमला किया। इसके बाद लीग ऑफ नेशन ने उसको रोका, परंतु उसने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। और इसके बाद इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। फिर वर्साई की संधि के तहत जर्मनी राइनलैंड जो उसका एरिया था उसमें अपनी आर्मी नहीं रख सकता था, परंतु जैसे ही हिटलर तानाशाही में आया उसने अपनी सेना वहाँ भेज दी। इससे वर्ल्ड वॉर 2 होने की संभावना बढ़ गई। इन हरकतों के बाद इटली और जर्मनी, जापान, इन्होंने सब ने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया था। दूसरा विश्व युद्ध होने की लीग ऑफ नेशन की असफलता भी मुख्य कारण थी। अगला कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का। हिटलर और मुसोलिनी जैसे अपने गुट बना रहे थे, ऐसे ही फ्रांस भी अपने गुट बनाने लगा था। फ्रांस ने सबसे पहले जर्मनी के आसपास के जितने भी देश थे उनको उनका एक ग्रुप बनाया और उनको जर्मनी के विरोध में खड़ा किया। ये सभी देश मिलकर जर्मनी को डराना चाहते थे, परंतु इस समय जर्मनी और इटली आपस में मिल गए और हिटलर और मुसोलिनी के इस ग्रुप में कुछ समय बाद जर्मनी और इटली के साथ जापान भी शामिल हो गया। अब एक तरफ जापान, इटली और जर्मनी का ग्रुप बना, दूसरी तरफ फ्रांस, यूएसए और इंग्लैंड आदि देशों का ग्रुप बना। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह देशों के गुट बनने लगे और वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। इसके बाद अगला कारण है मिलिट्रियलिज्म। मतलब इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये कहा गया था कि अब सभी देशों को हथियार कम करने होंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। अब इन देशों को ये लगने लगा था कि कभी एक दूसरा देश हम पे हमला कर दे
और हम हार जाएं, ये कब्जा कर लें। इस वजह से सभी देश अपनी आर्मी को बढ़ाने लगे। इससे अगला कारण है आर्थिक मंदी। पूरे विश्व में 1929 में आर्थिक मंदी आ गई। इसमें सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा और जर्मनी के बहुत बुरे हालात हो गए थे। तो हिटलर ने स्पीच के दौरान कहा कि वर्साई की संधि के कारण ही जर्मनी की ये हालत हुई है, और हिटलर ने इससे जनता का भरोसा पाकर अपनी ताकत को और बढ़ा लिया। और अब ज़्यादातर देश अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने लगे और बेरोजगार लोगों को सेना में नौकरी देने लगे, जिससे कि सेना बहुत बढ़ गई। अब बात करते हैं 1933 में, जब हिटलर चांसलर बना। यह मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा पद था। उसने चांसलर बनते ही अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाना शुरू कर दिया और सबसे पहला काम ज़्यादातर सभी पार्टियों को बंद कर दिया। नाजी पार्टी जो हिटलर की पार्टी थी, उसी को ही जर्मनी की मुख्य पार्टी बना दिया गया। और इसके बाद हिटलर ने या इसकी नाजी पार्टी ने जर्मनी के हर चीज़ पर कब्जा कर लिया और उसको अपने हिसाब से चलाने लगे। और उसने इसके बाद अपने देश के यहूदी लोगों के साथ बड़े अत्याचार किए। इनके देश में 52 कास्टें थी। इस इनमें सिर्फ जो नॉर्दर्न आर्य लोग थे उनको छोड़ के सभी लोगों पर पाबंदियां लगा दी। यहूदियों के साथ इसलिए सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ क्योंकि यहूदियों के पास पहले पैसा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और हिटलर ने बोला कि इन्होंने देश की जब मुसीबत में था तो इन्होंने सहायता नहीं की। इस वजह से उसने यहूदियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और इसके दूसरी कास्टों पर भी, और उन्होंने धीरे धीरे मरवाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वर्साई की संधि में ये कहा गया था कि हिटलर और फोर्स नहीं बना सकता था, परंतु उसने सत्ता में आते ही अपनी फोर्स बढ़ानी शुरू कर दी। इसके अलावा कुछ देश ये भी मानते हैं, बहुत से देश ये भी मानते हैं कि दूसरे वर्ल्ड वॉर का मुख्य कारण 1937 में ये जापान का चीन पे आक्रमण करना था, क्योंकि जापान भी अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाना चाहता था। इसने भी एक दूसरे वर्ल्ड वॉर में मुख्य योगदान दिया। अब इसके बाद रोम बर्लिन संधि हुई। रोम तो इटली की राजधानी और बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी कि अगर जर्मनी पर किसी ने हमला किया तो इटली उसका साथ देगा, और इटली पे किया तो जर्मनी। इसके बाद जापान भी जर्मनी के साथ मिल गया और जर्मनी जापान पैक्ट समझौता हुआ। इसके बाद हिटलर ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर हमला किया और उसे जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया के ऊपर उसने हमला किया और जर्मनी ने और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद म्यूनिच पैक्ट के तहत एक संधि हुई। इसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन थे। इसमें चेकोस्लोवाकिया के उस भाग को जर्मनी को हमेशा के लिए दे दिया गया और हिटलर को बोला कि अब वो और देशों पर कब्जा ना करे। इसके बाद हिटलर ने इस समझौते को ठुकराते हुए पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने पोलैंड पर हमला करने का सोचा, परंतु ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के साथ पहले ही समझौता कर लिया था। अगर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड का साथ देंगे जर्मनी के विरुद्ध। और इसके बाद यह विश्वास रोमानिया को भी दिया गया। इसके बाद जर्मनी ने यूएसएसआर के साथ समझौता किया कि वो पोलैंड पर हमला करेंगे और दोनों पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। और इसके बाद 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद के लिए आ गए थे। कुछ ही दिन में जर्मनी और यूएसएसआर ने पोलैंड को जीतकर आधा आधा बांट लिया। इसके बाद यूएसएसआर ने फिनलैंड पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला किया और उनको अपने अधीन कर लिया। फिर लग्जमबर्ग, नीदरलैंड आदि को अपने अंतर्गत कर लिया। फिर जर्मनी ने बेल्जियम पर कब्जा कर लिया और अपनी शक्तियाँ वो धीरे धीरे बढ़ा रहा था, पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाह रहा था।
और अब इसके बाद जर्मनी और इटली ने मिलकर फ्रांस पर हमला कर दिया और 10 से 11 दिन में उन्होंने फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस पे कब्जा कर लिया। इसके बाद इन्होंने ब्रिटेन पर हमला कर दिया और दोनों में बमबारी शुरू हो गई, परंतु कुछ समय के बाद इस लड़ाई को रोक दिया गया। इसके अलावा यूएसएसआर भी बाल्टिक देशों पर हमला करके उनको अपने अंतर्गत कर लिया था उसने। इसके बाद इटली ने लीबिया में जो उनकी आर्मी थी उसके साथ मिलकर मिस्र पर हमला किया। मिस्र में ब्रिटेन की आर्मी थी, परंतु यहाँ इटली को ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद जर्मनी भी उसके साथ जुड़ गया और उन्हें मिलकर ब्रिटेन आर्मी को मिस्र में हरा दिया और मिस्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इटली, लीबिया और उसके बाद ग्रीस पे हमला करके उसको अपने अंतर्गत कर लेता है। इसके बाद 27 सितंबर 1940 को एक्सेस पैक्ट के नाम से एक समझौता होता है जर्मनी, इटली, जापान के ऊपर कि इन पे किसी देश ने हमला किया तो ये तीनों उन पे हमला करेंगे मिलके। इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप के ज़्यादातर देशों पर हिटलर का कब्जा हो चुका था। अब हिटलर चाहता था कि यूरोप में काफ़ी देशों पर कब्जा कर चुका था। अब और अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए उसने यूएसएसआर की ज़मीन क्रीमिया और यूक्रेन पर कब्जा करने का सोचा। हिटलर ने इन दो के अलावा बाल्टिक देश पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने लेनिनग्राड जो शहर है उस पर कब्जा कर लिया। फिर हिटलर ने मॉस्को पर कब्जा कर लिया और वह यूएसएसआर इस पर कब्जा इसलिए कर रहा था कि अपने यहाँ खेती कर सके और जर्मन लोगों को रहने के लिए और ज़्यादा बड़ी ज़मीन मिल सके। इसके अलावा जापान ने भी एशिया में अपने साम्राज्य को काफ़ी फैला लिया था, क्योंकि एशिया के ज़्यादातर देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था और जापान इन्हें जीत रहा था। इसी दौरान जापान और ब्रिटिशों में भी लड़ाई हुई, जैसे बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ इम्फाल, और जापान इनमें जीत गया था और इसके बाद जापान की शक्ति बढ़ गई थी और वो अपना विस्तार और करने लग गया था। जापान की नौसेना काफ़ी मजबूत थी और उसका ऑयल अमेरिका से आता था और भी बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से जापान लेता था, परंतु इन हरकतों की वजह से, क्योंकि जापान ने अमेरिका के भी कई अड्डों पर हमला किया था, उसने जापान को ऑयल और अन्य चीज़ें देना बंद कर दिया। अब जापान ने अमेरिका के जो अड्डा था पर्ल हार्बर उस पर हमला कर दिया। यहाँ पे अमेरिका के 2,500 से 3,000 सैनिक शहीद हो गए थे। तो अब अमेरिका ने अपनी सेना दूसरे देशों में उतारनी शुरू कर दी और जापान पे हमला कर दिया। इसी के तहत जापान के साथ जो समझौता हुआ था जर्मनी और इटली के साथ, उन्होंने जापान का साथ देना शुरू किया। इसके बाद वेक आइलैंड पे जापान और अमेरिका की लड़ाई, उसमें भी जापान जीत गया। फिर बैटल ऑफ फिलीपींस हुआ, उसमें भी जापान जीत गया। अब ये शुरू की 2-3 ही लड़ाइयाँ जापान जीत पाया। जापान और अमेरिका के बीच 30 लड़ाइयाँ हुई थी और इसके अलावा सभी लड़ाइयों में अमेरिका जीता था। और अब धीरे धीरे अमेरिका जब लड़ाई जीत रहा था तो जितने भी देशों पर जापान या आइलैंड पे जापान ने कब्जा किया था उनको आज़ाद कराता गया। अब इसके बाद मिलकर अलाइड आर्मी जो कि ब्रिटेन और अमेरिका थी, इन्होंने मिलकर सबसे पहले जापान को हराने के बाद यूरोप में यूएसएसआर के काफ़ी देशों को आज़ाद कराया। फिर उन्होंने इटली पर हमला कर दिया, इटली को जीत लिया। फिर इटली के मार्शल बैटलो ने और अधिकारियों ने मुसोलिनी के उसके पद से हटा दिया और एक नई सरकार बनाई। और अब हिटलर की बारी आती है। एक तरफ से यूएसएसआर आर्मी और दूसरी से अलाइड आर्मी, ब्रिटेन और अमेरिका आर्मी, दोनों तरफ से जर्मनी के राज्यों पर हमला किया जा रहा था। इसके बाद इन्होंने मिलकर फ्रांस को आज़ाद कराने का सोचा और नॉर्मंडी जगह जो फ्रांस में, वहाँ पे लैंडिंग की गई और यहाँ पे पेरिस पे हमला करके पेरिस शहर को आज़ाद कराया। वहाँ पे यूएसएसआर ने पोलैंड को जर्मनी से आज़ाद करा लिया था। अब अलाइड आर्मी
लग्जमबर्ग तक जर्मनी की के बॉर्डर तक पहुंच गई थी और यूएसएसआर ने चेकोस्लोवाकिया को आज़ाद करा लिया था। और इसके बाद हंगरी के लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की और उन्होंने हिटलर का साथ छोड़ के सभी देशवासियों ने यूएसएसआर का साथ दिया और वो आज़ाद हो गया। अब अमेरिका ने बेल्जियम पर हमला कर दिया और हिटलर की आर्मी को 1 जनवरी 1945 को पीछे हटना पड़ा। अब एक्सेस आर्मी बर्लिन में, जो जर्मनी की कैपिटल थी, उसमें घुस गई थी। परंतु अब जर्मनी हारने पर था, परंतु इससे पहले हिटलर ने अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली और इसके बाद अलाइड आर्मी ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया। जर्मनी मई के महीने में 1945 में हार गया था। उसी समय जापान पे अमेरिका ने ओकिनावा पर हमला किया और उसको आज़ाद कर लिया। अब जापान के पास थोड़ी सी उनकी भूमि ही बची थी। जापान का ज़्यादातर क्षेत्र वो खो चुके थे। अमेरिका जापान युद्ध में बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे। अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कर ही लिया था। उन्होंने 6 अगस्त को सबसे पहले हिरोशिमा और 8 अगस्त पर नागासाकी पर परमाणु बम डाले, जिसमें लाखों आदमी मरे और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। आदि।